हेलो एवरीवन, मेरा नाम एली और आप देख रहे हैं एली स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बीए प्रोग्राम में अगर आप एसओएल से एडमिशन ले रहे हो यूजी कोर्स में, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो सेलेक्ट करने चाहिए। अगर आप एक बेहतर स्कोर करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि मुझे ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि आप ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो जिसमें आपका टाइम जाता है और ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ता है पढ़ाई में। ठीक है, तो अभी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो आप देख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेंगे बीए प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं डिसिप्लिन सब्जेक्ट की बात करूं तो डिसिप्लिन में 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। एक होता है आपका मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट जो होता है उसका एक माइनर सब्जेक्ट आप पढ़ते हो सेम, और एक दूसरा माइनर सब्जेक्ट होता है जो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट होंगे, लेकिन सेलेक्ट आपको 2 करने हैं, एक ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट आएगा। जैसे कि ये मेजर डिसिप्लिन 1 लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट जो है वो सारे शो हो जाएंगे मेजर वाले, जैसे कि इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत। ये जो कोर्स के जो सब्जेक्ट हैं ये वाले, ठीक है, इन कोर्स का पूरा नाम वीडियो के साइड में जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है उसमें आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे दिखा रखा है मैंने कि ये कोर्स के जो नाम है वो यहाँ पे हैं। ठीक है, कोर्स में मतलब क्या पढ़ोगे वो बेसिकली बताया हुआ है जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है। तो अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश मेरे ख्याल से आपके लिए टफ रहेगा, क्योंकि इसमें आपका जो इंग्लिश है वो आपका लिटरेचर वगैरह है। ठीक है, वहीं बात करें इकोनॉमिक्स की, तो अगर आपने 12th क्लास तक इकोनॉमिक्स पढ़ी है और एक आप ठीक ठाक स्टूडेंट थे इकोनॉमिक्स में, तो आप डिसिप्लिन में इकोनॉमिक्स ले सकते हो। अगर आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो तो आपको सभी सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन चेंज हो जाता है, डिसिप्लिन आपका सेम रहता है। तो इकोनॉमिक्स भी मेरे ख्याल से आपके लिए हार्ड रहेगा अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, क्योंकि इसमें बेसिक थोड़ी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वगैरह भी होती है। वहीं बात करें एजुकेशन सब्जेक्ट की, तो एजुकेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एजुकेशन लेते हैं, क्योंकि एजुकेशन में जो क्या है कि जो भी चीज़ इसमें बताई होती है वो अब समाज से रिलेटेड होती है। ठीक है ना, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, और मतलब एजुकेशन और वुमेन्स और की पढ़ाई लिखाई, मतलब ये सारी चीज़ें क्या है एजुकेशन में आती हैं। तो जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट रहेगा ये मेरे ख्याल से सबसे इजी सब्जेक्ट रहेगा। अगर आप ऐसा सब्जेक्ट सोच रहे हो कि जिसमें मेरे को बहुत कम पढ़ना पड़े और मैं एक अच्छा स्कोर कर सकूं। तो बात करें हिंदी की, तो हिंदी भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और हिस्ट्री अगर 12th में थी आपके पास और आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री भी आप जरूर से ले सकते हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के पास एजुकेशन नहीं होता है 12th में, हिंदी होता है और आपका इकोनॉमिक्स होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो आपका एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री ही लेते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस भी आप ले सकते हो, इसमें 12th तक आपने अगर पढ़ी है तो, क्योंकि 12th में जितना आपका आ जाता है थोड़ा रिपीट होता है और कुछ नया भी सीखने को मिलता है। तो पॉलिटिकल साइंस में आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि अगर आपको एमए करनी है आगे जाके पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस चूज कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं हिस्ट्री में अच्छा हूँ, हिस्ट्री मेरे को करना है, आगे फ्यूचर बनाना है, तो हिस्ट्री ले सकते हो। तो आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है कि बात तक का आपको सोच के चलना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि अभी आपने ले लिया बस बात खत्म हो गई, आपको आगे तक सोच के चलना है। तो सपोज यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद क्या है कि दूसरा आपको सेलेक्ट करना है माइनर वाला सब्जेक्ट। तो माइनर में क्या है कि आप एक बार सब्जेक्ट पढ़ोगे ये वाला। ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो एज अ मेजर में हम पढ़ेंगे और माइनर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है वो। तो माइनर के सब्जेक्ट का भी मैंने जो स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीन में साइड में लगा दिया है। तो इसमें आपको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आप मेजर में नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, मेजर में हमने पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट कर लिया था, तो आपको ये पॉलिटिकल साइंस को छोड़ के आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, हिस्ट्री ले सकते हो। कहने का मतलब ये कि दूसरा जो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो इसमें आप एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एजुकेशन आपके लिए सही रहेगा। तो 2 सब्जेक्ट आपके सेलेक्ट हो चुके हैं ये। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा सब्जेक्ट।
तो 2 सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे, तो वही वाले सब्जेक्ट जब आप मेन सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करने आओगे तो वही आपको मिलेगा। जैसे कि मेजर में हमने पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट किया था, तो पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे लिखा हुआ है और देख सकते हो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये इसका सब्जेक्ट का नाम है पूरा। ठीक है, तो ये हो गया। माइनर में भी मैंने कहा था कि आपसे पॉलिटिकल साइंस ही आपको मिलेगा, तो आप देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, ये सब्जेक्ट का पूरा नाम है। ये 2 सब्जेक्ट हो गए। और तीसरा हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था एजुकेशन वाला, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडिया इन एजुकेशन। ठीक है, तो ये 3 तो सेलेक्ट कर लिए थे हमने। अब देख लेते हैं चौथा सब्जेक्ट। तो चौथा सब्जेक्ट जो है ये आपका जेनरिक इलेक्टिव है। इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश फ्लुएंसी 1। ठीक है, दूसरा आपका है हिंदी भाषा और साहित्य, तीसरा आपका पंजाबी, चौथा संस्कृत और पांचवा उर्दू। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में हिंदी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आप अभी हिंदी सेलेक्ट करते हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है थोड़ी और आपको लगता है कि हाँ मैं 6-7 महीने में थोड़ा इम्प्रूव कर सकता हूँ ताकि जब मैं सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दूँ तो अच्छा स्कोर कर सकूँ, तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ठीक ठाक हूँ इंग्लिश में, और आप तो फिर इंग्लिश फ्लुएंसी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी चॉइस डिपेंड करेगी। अगर आप किसी का और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है संस्कृत वगैरह, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपके 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। फिर 5वां सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है एबिलिटी इन्हांसमेंट में। ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको इन्वायरमेंट साइंस जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट साइंस आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका स्किल इन्हांसमेंट का, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो 3 सब्जेक्ट मिलेंगे यहाँ पे। 3 में से आपको कोई एक चूज़ करना है। जैसे कि इंग्लिश का एक तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, दूसरा आपका है हिंदी का रंगमंच, और तीसरा है कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो सेम वैसे ही जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो आप ये कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ कर सकते हो, इजी रहेगा आपके लिए। और हिंदी अगर आप लेना चाहो तो आप हिंदी भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो टोटल 6 हो गए। 7वां है आपका वैल्यू एडिशन कोर्स। तो इसमें आपका है पॉलिटिकल साइंस है आपका, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इसमें आपको ऊपर देखने को मिलेगा। दूसरा है इसमें इंग्लिश रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा आपके लिए टफ रहेगा, क्योंकि इसमें जो भी आपकी पोयम वगैरह है ना, तो उसके मतलब जो भी लिखा गया है इंग्लिश में इंडिया के बारे में, तो उन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा सब्जेक्ट आपका संस्कृत वाला है योगा, तो योगा फिलॉसफी। ठीक है, तो अगर आप संस्कृत में ठीक ठाक हो तो आप इसे भी ले सकते हो। फिर चौथा आपका रहेगा हिंदी भाषा भक्ति परंपरा, तो ये भी आप ले सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा कि पॉलिटिकल साइंस या फिर हिंदी, इन दोनों में से आप चूज़ कर लेना। बाकी और कोई और भी चूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसमें बेसिकली होगा क्या कि जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो सेकंड सेमेस्टर में आपको दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, सेम नहीं कर सकते। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल मैंने 7 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। अब बात कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर की। तो सेकंड सेमेस्टर में जो पहला मेजर सब्जेक्ट है वो आपका कंपलसरी रहेगा पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं रहते हैं, वो सेम रहेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस में बस आपका अंदर का जो मटेरियल है वो आपका चेंज हो जाता है। जैसे कि इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये आपको सब्जेक्ट हो गया। दूसरा आपको ये भी पॉलिटिकल साइंस का ही रहेगा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये माइनर वाला है। फिर सेकंड सेमेस्टर का जो माइनर का तीसरा सब्जेक्ट है वो आपका एजुकेशन का रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। तो 3 सब्जेक्ट हो गए जो आपके ऑलरेडी आप ये कह सकते हो कि कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। फिर चौथा सब्जेक्ट आपका जनरल इलेक्टिव का है, तो इसमें वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सेलेक्ट नहीं किया है। अगर आप वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे
तो यहाँ पे आगे प्रोसेस नहीं करेगा और दिखा देगा कि सेम सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश फ्लुएंसी सेलेक्ट करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ऊपर मैंने हिंदी सेलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट का, ठीक है। तो इसमें भी वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ रहे हो। जैसे कि इन्वायरमेंट साइंस हमने फर्स्ट सेमेस्टर में सेलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हिंदी कर लिया हमने। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका स्किल इन्हांसमेंट का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सेम वही चीज़ रहेगी जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया उसको नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सेलेक्ट किया था, तो इसके अलावा जैसे कि हिंदी रंगमंच सेलेक्ट कर सकते हैं हम, और कॉमर्स का ये फाइनेंस फॉर एवरीवन ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका ये नया 7वां सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर का वैल्यू एडिशन कोर्स वाला। तो इसमें भी आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ रहे हो। सेम सब्जेक्ट चूज़ करोगे तो प्रोसेस नहीं करेगा और दिखा देगा कि आप ने गलत सब्जेक्ट चूज़ किया है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस दोबारा सेलेक्ट किया तो यहाँ पे दिखा दिया डुप्लीकेट सेक्शन सिलेक्शन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेम नहीं कर सकते आप, दूसरा करना है। तो पॉलिटिकल साइंस के अलावा मैं हिंदी कर लेता हूँ अब, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपके 14 सब्जेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के। तो जो भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। अगर आप किसी और कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो उसमें भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।